राज्यसभा द्वारा द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया है। 2 अगस्त 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी ने द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 1957 को अधिनियमित करके द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया, जो निजी क्षेत्र को 12 न्यूक्लियर मिनरल्स में से 6 सोने और चांदी जैसे गहरे मिनरल्स की माइनिंग करने की अनुमति देता है। यह एक्ट माइनिंग क्षेत्र को नियंत्रित करता है और गतिविधियों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करता है। पहली, रिकॉग्निजेंस मतलब मिनरल्स को खोजने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण। दूसरी, प्रोस्पेक्टिंग मतलब मिनरल्स भंडार की खोज और पता लगाना। और तीसरी, मिनरल्स का वाणिज्यिक निष्कर्षण। बिल में कहा गया है, मिनरल सेक्टर को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मिनरल्स की बढ़ती खोज और माइनिंग के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है, जो देश में आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि इस नए द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023 एक्ट से क्या नए चेंजेस आए हैं। रिकॉग्निजेंस में जियोफिजिकल, जियोकेमिकल सर्वेस, साथ ही में जियोलॉजिकल मैपिंग शामिल है, जबकि ड्रिलिंग और माइनिंग जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित थी। नया बिल रिकॉग्निजेंस के दौरान पहले से प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति देता है। यह बिल वर्तमान में माइनिंग गतिविधियों के लिए रिकॉग्निजेंस परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस जैसी रियायतें प्रदान करता है। नया बिल एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पेश करता है, जो विशेष रूप से कुछ मिनरल्स के रिकॉग्निजेंस या प्रोस्पेक्टिंग या दोनों के ऑथराइजेशन की अनुमति देता है। नया एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 29 मिनरल्स जैसे सोना, चांदी, तांबा और अन्य के लिए जारी किया जाएगा। इसमें न्यूक्लियर मिनरल्स के रूप में 6 वर्गीकृत मिनरल्स शामिल हैं, जिसमें बेरिल, बेरिलियम, लिथियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम और जिर्कोनियम है। नया बिल न्यूक्लियर मिनरल्स के रूप में उनके वर्गीकरण को हटा देता है, जिससे निजी संस्थाओं को उनकी प्रोस्पेक्ट और माइनिंग करने की अनुमति मिल जाती है। पहले एक्ट के तहत केवल सरकारी संस्थाएं न्यूक्लियर मिनरल्स का पता लगाने और निकालने के लिए अधिकृत थी। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार नीलामी प्रक्रिया के लिए नियम, शर्तें और बिडिंग पैरामीटर्स सहित नियम निर्धारित करेगी। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 5 वर्ष के लिए वैध होगा। आवेदन लाइसेंस जारी होने के 3 साल बाद लाइसेंसधारी अधिकतम 2 साल के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन लाइसेंस समाप्ति से पहले ही किया जा सकता है। एक्ट के तहत 25 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में पूर्वेक्षण और सिंगल रिकॉग्निजेंस के लिए 5000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में पूर्वेक्षण करने की अनुमति देता है। नया बिल 1000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के तहत गतिविधियों की अनुमति देता है। 3 साल के बाद लाइसेंसधारी मूल क्षेत्र का 25% तक रख सकता है और कारण बताते हुए एक रिपोर्ट जमा कर सकता है। संचालन पूरा होने या एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की समाप्ति के 3 महीने भीतर लाइसेंसधारी को निष्कर्षों के संबंध में एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि एक्सप्लोरेशन के बाद संसाधन सिद्ध हो जाते हैं, तो राज्य सरकार को लाइसेंसधारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 महीने भीतर माइनिंग लीज की नीलामी करनी होगी। लाइसेंसधारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संभावित मिनरल्स के लिए नीलामी मूल्य में एक हिस्सा प्राप्त होगा। यदि नीलामी समय पर पूरी नहीं होती है, तो राज्य सरकार लाइसेंसधारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करेगी। एक्ट के तहत राज्य सरकारें विशिष्ट मामलों को छोड़कर कंसेशन के लिए नीलामी आयोजित करती है। नए बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार लिथियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, फॉस्फेट और पोटाश जैसे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के समग्र लाइसेंस और माइनिंग लीज की नीलामी आयोजित करेगी। फिर भी राज्य सरकार द्वारा ही कंसेशन दिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2023 के ऊपर। आई होप आपको ज़रूर कुछ नया जानने मिला होगा। यदि हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।